आज की कहानी है अकबर और बीरबल की सबसे प्रसिद्ध कथा, बीरबल की खिचड़ी। मुगल सम्राट अकबर का दरबार सजा हुआ था। मंत्री, सेनापति और दरबारी इंसान की सहन शक्ति पर बहस कर रहे थे। सम्राट अकबर थोड़ा सोचने के बाद यह आदेश देते हैं कि जो भी मेरी दी हुई परीक्षा पूरी करेगा उसे इनाम दिया जाएगा। फिर सम्राट अकबर की आज्ञा पाकर दरबार के सैनिक गांव में घोषणा करने चले जाते हैं। फिर अगले दिन एक गरीब आदमी डरते डरते दरबार में आया। उसके कपड़े पुराने थे, शरीर कमजोर था, लेकिन आंखों में आत्मसम्मान साफ झलक रहा था। जहाँपनाह, गरीबी ने मुझे बहुत कुछ सहना सिखाया है। अगर आप आज्ञा दें तो मैं साबित कर सकता हूँ कि इंसान अपनी सोच से कहीं ज्यादा सह सकता है। ठीक है, आज रात कड़ाके की ठंड है। अगर तुम पूरी रात नदी के ठंडे पानी में खड़े रह सको तो तुम्हें इनाम मिलेगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। यह परीक्षा आसान नहीं थी। फिर भी वह गरीब आदमी बिना हिचकिचाए मान गया। रात आई, ठंडी हवाएं चलने लगी। नदी का पानी बर्फ की तरह चुभ रहा था। पूरी रात वह आदमी पानी में खड़ा रहा, शरीर कांपता रहा, सांसें भारी हो गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अगले दिन सुबह होते ही वह आदमी दरबार पहुंचता है। अकबर उससे पूछते हैं, बताओ, तुम इतनी ठंड कैसे सह पाए? जहाँपनाह, महल की दीवारों पर जलती मशाल को देख मुझे हिम्मत मिलती रही। ये सुनते ही अकबर का चेहरा सख्त हो गया। इसका मतलब तुमने आग की गर्मी ली। तुमने परीक्षा ईमानदारी पूर्वक नहीं दी, इसीलिए तुम्हें कोई इनाम नहीं मिलेगा। ये सुनते ही गरीब आदमी स्तब्ध रह गया। और फिर सम्राट अकबर ने अपने सैनिकों से कहकर उस गरीब आदमी को महल से बाहर भिजवा दिया। बीरबल भी वहीं दरबार में उपस्थित थे। अगले दिन बीरबल ने कुछ अनोखा किया। महल के बाहर खुले आंगन में बीरबल ने एक हांडी लटकवाई। नीचे आग जलाई गई और खिचड़ी पकानी शुरू कर दी। घंटों बीत गए, आग जलती रही, लेकिन खिचड़ी नहीं पकी। जब अकबर को इसके बारे में पता चला तो अकबर खुद बीरबल के पास जाकर पूछते हैं, बीरबल, इतनी देर से क्या कर रहे हो? जहाँपनाह, मैं खिचड़ी पका रहा हूं। तुमने पेड़ पर इतनी ऊपर हांडी टांगी हुई है और इतनी नीचे आग लगी हुई है। इतनी दूर से खिचड़ी पकना कैसे संभव है? जहाँपनाह, अगर इतनी दूर की आग से खिचड़ी नहीं पक सकती तो दूर महल की दीवारों पर जल रही मशाल एक आदमी को गर्मी कैसे दे सकती है? अकबर समझ गए कि उनसे गलती हो गई थी। उन्होंने उस गरीब आदमी को बुलवाया। सैनिकों, आगे आओ। उससे क्षमा मांगी और उस गरीब आदमी को 2 गुना इनाम दिया।